हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2.0 के बारे में। गाइस, जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2015 तक अचीव नहीं किए गए तो यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कॉन्सेप्ट लेके आया जिसको 2030 तक अचीव करना था। गाइस, भारत सरकार ने इन्हीं एम को अचीव करने के लिए एक नए सिरे से तैयारी की, एक नए सिरे से इसको लेके जाने की बात की सो दैट कि ये जितने भी गोल हैं इनको हम टाइमली अचीव कर सकें। गाइस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2.0 के बारे में विशेष बातें, चलिए डिटेल में बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है गाइस, सबसे पहले बात आती है आपको ये है कि 2030 तक इसको अचीव किया जाना है। अगर गाइस हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2.0 के बारे में तो इसके लिए एक रैंकिंग तैयार की गई है और इस रैंकिंग को 0 से लेकर के 100 तक मार्क्स दिए गए। गाइस, इसमें जो 0 अचीव करेगा वो बोगस स्टेट होगा, यूटी होगा। और गाइस, अगर वो 100 अचीव करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसने 2030 तक सारे ही जितने भी आपके गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू डिसाइडेड है उनको अचीव कर लिया है। तो गाइस, इसी को ध्यान में रखते हुए हम इंडिया लेवल पे हमारी 3 संस्थाएं जिनकी बात करेंगे, एक नीति आयोग, कई दूसरा आपके पास में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और थर्ड है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। ये तीनों संस्थाएं मिलकर के इस रैंकिंग को एसडीजी 2.0 को तैयार किया है। गाइस, इसके अंदर बेसिस तौर पर अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 आइटम्स रखे गए हैं, 17 जो इश्यूज हैं वो रखे गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2.0 में तो नीति आयोग ने सिर्फ 16 को ही इसके अंदर शामिल किया गया है। अब 16 में क्या है गाइस, मैं सिर्फ विशेष तौर पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गाइस बात करें तो हमारे पास टॉप पे आता है पॉवर्टी, गरीबी है आपके पास में सबसे टॉप पे आता है जो अचीव किया जाना है। अगर हम बात करें इंडिया जो है आपके पास में जितने भी अगर हम गरीब देशों की बात करें तो हम टॉप पे आते हैं अगर उसकी रैंकिंग देखी जाती है तो। इसके गाइस बात करें हम लोग तो हंगर है, हंगरनेस जो है आपके पास में यानी भूखमरी की जो समस्या है भारत में काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारी कमेटियाँ बनी हैं इसको लेकर के, कई सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हंगरनेस पे या हंगर की रिपोर्ट देने के लिए जो कमेटियाँ बनी हैं उनके बारे में जानकारी आपको करनी चाहिए। गाइस, तीसरा जो आपके पास जो हमें अचीव करना है वो है आपके पास में हेल्थ एंड हैप्पीनेस। हमारे यहाँ पे बीमारियाँ तमाम तरह की हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर जब आपको गरीबी होगी, हंगर होगा तो ओब्वियसली हेल्थ इश्यू आपके साथ क्रिएट होंगे, तो ये भी एक बड़ी समस्या है जिसको हमको सीख करना है। चौथा पॉइंट है हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन। गाइस, अभी भी 21st सेंचुरी में जाने के बाद भी हम लोग क्या है, हमारे पास शिक्षा का नितांत अभाव है। एवरेज अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो इंडिया में जो आपके पास शिक्षा है वो 74 है। अगर हम आंकड़े बात करें 2011 के हिसाब से तो सिर्फ 74% जो लोग हैं वही पढ़े लिखे हैं, वही मतलब साक्षर है। साक्षर का मतलब जिनको लिखना पढ़ना मतलब अपना नाम लिखना भी आता है वो भी साक्षर में माना जाता है। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, 74। अभी भी आपके पास 26% ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, नाम लिखना तक उनको नहीं आता। अगर हम बात करें इसमें भी अगर बिहार जैसे स्टेटों की तो जहाँ पे आपके पास में सिर्फ 63% लोग ही पढ़े हुए हैं। वुमेन की बात करें तो इसमें और भी 54। राजस्थान में तो और भी बेकार कंडीशन है वुमेन की, सिर्फ 52% जो आपके पास में महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी हैं। ये आंकड़े हैं आपके पास में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो गाइस, इसको अचीव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन जो होता है, ठीक है, सारी बुराइयों को ख़त्म करने का एकमात्र दवाई है, एकमात्र तरीका है, ठीक है। तो कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं जेंडर इनइक्वलिटी की। जेंडर इक्वलिटी हमारे यहाँ पे काफ़ी बहुत कहें कि बढ़ा हुआ है। हमारे पास पॉलिटिक्स में बात तो की जाती है इक्वलिटी की बट है नहीं। चाहे हम बात कर लें और किसी बिजनेस की तो वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको बराबर अधिकार पुरुषों के नहीं दिया जाता, तो उसको भी हमें ठीक करना है। गाइस, अगर हम बात करें क्लीनलीनेस और फ्रेश वाटर की तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छ भारत अभियान को इतने एक अभियान के तौर पे, एक आंदोलन के तौर पे इसको चलाया हुआ है। और आज की डेट में हम फक्र से कह सकते हैं कि लगभग 6.5 लाख गाँव को ओपन डेफिकेशन फ्री किया जा चुका है। तो गाइज, ये अपने आप में एक बड़ी बात है जिसका तारीफ जो है यूनाइटेड नेशंस और बाकी जो कंट्री हैं वो भी कर चुके हैं। इससे हमारा
बहुत करोड़ों का खर्चा जो है बीमारियों पे होने वाला था और जो स्वच्छता पे होता था वो बच गया है गाइस। तो ये अपने आप में बड़ी बात है जिसकी तरफ हम अग्रसर हैं। गाइस अगर हम बात करें आपके पास नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज इनोवेशन। तो गाइस अगर शिक्षा होगी तो आपके पास बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज को एक विज्ञान की दृष्टि से डेवलप करने के लिए नई नई जो रिसर्च है, नए नए इनोवेशन है वो होते रहने चाहिए। तो ये भी हमें करना है सो दैट कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकें। ठीक है, नई नई हमारे पास में अगर प्रौद्योगिकी होगी तो उससे क्या है, खर्चे बचेंगे। ठीक है, हम अगर मान लो सोलर एनर्जी की बात कर लें तो सोलर एनर्जी है, तो अगर सोलर प्लेनेट होंगी, सस्ती होंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सोलर एनर्जी को बहुत सस्ते दामों में और अचीव कर सकते हैं। सो दैट कि इससे जो क्लाइमेट है, ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरह की जो समस्याएं, प्रदूषण की समस्याएं, ठीक है, दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है वो अभी से बढ़ना शुरू हो गई, तो उसमें भी ये काफ़ी मदद करेगा। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लाइमेट है। तो आपको क्लाइमेट से सारे परिचित हैं आप, बहुत ही हैजार्डस कंडीशन से क्लाइमेट जो है वर्ल्ड की गुजर रही है। ठीक है, उसमें आप ग्लोबल वार्मिंग को टॉप पे ले सकते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा जो जो क्लाइमेटिक जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है। इसके अलावा भी कई बात करें हम तो बहुत सारी हैं आपके पास में। ठीक है, अगर हम जस्टिस की बात करें, जस्टिस के अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, मतलब 16 पॉइंट्स में हम इनको मेन पॉइंट्स की हमने बात की जाए। गाइस अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2.0 में, तो सबसे टॉप पे है आपके पास में केरला। केरला ने टॉप किया है और 70 मार्क्स के साथ में, अगर 100 में से इसको अगर मान लेते हैं मार्क्स दिए जाएं तो वो टॉप पे है। इसके बाद गाइस हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, बाकी लगभग लगभग सारे राज्यों ने ही अच्छा प्रदर्शन इसमें किया है और वो आगे बढ़ रहे हैं। राइट, अगर हम सिर्फ इधर गरीबी की बात करें तो जम्मू कश्मीर है आपके पास में। ठीक है, तो उसने अच्छा काम किया है, लद्दाख है उसने भी अच्छा काम किया है। ठीक है, सिर्फ भुखमरी की बात करें तो भुखमरी में आपका गोवा है। ठीक है, तो ये ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरला अच्छा अव्वल है, उसने बहुत वर्क किया है। तो इस तरह से गाइस इसको रैंकिंग दी जा सकती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा। आई होप आपको ये पसंद आएगा। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। चलिए गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।